बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे STA 641 के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन, जो कि हमारे पास आ चुका है और इसकी लास्ट डेट जो है वो आपके पास आई थिंक सो 20 है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके असाइनमेंट में जो है वो आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया है जो आपके 10 मार्क्स का है। एक्सेल की फाइल ही आपने LMS के ऊपर अपलोड करनी है। आपको असाइनमेंट एक्सेल फॉर्म में दी गई, आप अपनी असाइनमेंट को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको एक्सेल में ही ओपन करेंगे और उसी में आपको सॉल्व करनी है। तो एक दफा क्वेश्चन को समझ लें ताकि अगर इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आता है तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस ANOVA फॉर द गिवन डाटा एंड टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। यानी कि दो हमारे पास हाइपोथेसिस दी हुई है, ठीक है। यानी कि एक नल हाइपोथेसिस होती है और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है कि द रिजल्ट ऑफ ऑल गिवन क्लासेस आर द सेम, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, द रिजल्ट ऑफ ऑल गिवन क्लासेस आर नॉट सेम, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया है वो भी जो है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। यहाँ पे हमें 4 क्लासेस में डाटा दिया गया है। इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, इसका हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि ANOVA टेबल हमने बनाना है, इसके ऊपर ANOVA अप्लाई करना है। और उसके अलावा हमने जो है वो क्या निकालना है, शो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच फैक्टर, यानी कि हर एक फैक्टर की हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लिखना है। उसके बाद जो एफ टेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, और जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसमें से हमने बताना है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला काम किया गया है वो यहाँ पे मैंने इन सब का मीन सारी क्लासेस का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल ली है। मीन फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला याद होगा, हम एवरेज यूज करते हैं। यहाँ फार्मूला बार में फार्मूला आपको शो हो रहा होगा। मैंने पहले लिखा इक्वल टू देन एवरेज, और फिर क्लास जो 1 थी मेरे पास उसका जो सारा डाटा दिया हुआ था दिस वन, इस पूरे कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और देन ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर प्रेस किया तो हमारे पास क्लास 1 का जो मीन था वो निकल आया। इसी तरह से क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 का मैंने सबसे पहले मीन फाइंड कर लिया, यानी कि एवरेज फाइंड कर लिया। उसके बाद इनका स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करने के लिए हम एक्सेल की कमांड यूज करते हैं इक्वल टू STDEV, वो यूज किया एंड देन फर्स्ट क्लास के डाटा को सिलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया तो फर्स्ट क्लास का जो डाटा था उसका हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। उसके बाद साथ में एक वेरिएंस का भी कॉलम जो है वो मैंने बता दिया। तो उसके बाद हमने क्या, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे पास है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास हमने करना क्या होता है कि आपने यहाँ पे एक एड इन यूज करना है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आपने ये डाटा की टैब पे क्लिक करना है, वैसे आपके यहाँ पे होगा होम, और यहाँ पे अपने डाटा की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाटा एनालिसिस का एक टूल शो होगा। और अगर ये शो नहीं हो रहा होगा तो आपने जो है वो फाइल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में आ जाना है। ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड इन्स का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एड्स इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो एक शो, यहाँ पे ये वाली जो विंडो है हमारे पास इस तरह की एक विंडो शो होगी और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा एड एक्सेल एड इन्स, और यहाँ पे आपने गो पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो आ जाएंगे नजर। एनालिसिस टूल पैक है, एनालिसिस टूल पैक भी, मतलब ये फर्स्ट वाले दोनों जो है ये आपने ऐड कर देने, इनके ऊपर क्लिक कर देना और देन ओके करना है। तो आपके पास ये डाटा की टैब में यहाँ पे आपको डाटा एनालिसिस का टूल जो है वो शो हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है ANOVA सिंगल वेक्टर, इसके ऊपर फैक्टर सॉरी, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब हमसे इनपुट रेंज मांगेगा तो इनपुट रेंज के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है ये जो आपको सारी क्लासेस दी हुई है ना, इन सब क्लासेस का डाटा ऐसे करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है तो ये डाटा आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका चेक बॉक्स है लेबल इन द फर्स्ट रो, ये भी आपने ऐड कर देने हैं। और उसके अलावा अगर आपने आउटपुट रेंज डिफाइन करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें आउटपुट मुझे चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया था तो मेरे पास जो है ये आउटपुट रेंज आ गई है। फर्ज करें कि हमें इसकी जो आउटपुट है वो न्यू वर्कशीट के ऊपर चाहिए तो मैं न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक कर दूंगी और मैं इसको ओके कर दूंगी तो हमारा जो आंसर है वो हमें एक न्यू वर्कशीट के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए करवाया था।
अच्छा, उसके बाद जो है वो हम देखते हैं अपनी असाइनमेंट को। यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि ये सारी वैल्यू जब हमारे पास आ गई हैं तो उसके बाद हमने बताना था कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो एफ टेस्ट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको जो है वो एफ टेस्ट की वैल्यू 0.59478 आपको नजर आ रही होगी। ये आपकी एफ टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू है और साथ में आपको जो है वो एक पी वैल्यू दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे जो पी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0.62748। इस पी वैल्यू से हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमने रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे जो पी वैल्यू है अगर जो है वो हमारी ग्रेटर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फा आ जाती है 0.05, हमने यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा था, तो उससे ग्रेटर आ जाती है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते। और अगर वो लेस देन आ जाती है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया है कि हमने रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि जो हमारी पी वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है 0.05 के। तो हम लिख देंगे कि वी कैन कंक्लूड दैट द रिजल्ट ऑफ ऑल गिवन क्लासेस आर सेम। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो नॉट लिखा हुआ है तो इस नॉट को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं कि आर सेम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस थी वो यही थी कि जो हमारी रिजल्ट है क्लासेस के वो हमारे सेम है या नहीं है। ये एक दफा फिर से देख लेते हैं, रिजल्ट ऑफ ऑल गिवन क्लासेस आर द सेम, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अगर किसी को जो है वो सोल्यूशन फाइल चाहिए तो वो व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर सकते हैं और फिर असाइनमेंट का सोल्यूशन आप मेरे से ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।